तो दोस्तों आप सभी का पुष्पा लाइब्रेरी में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं कुछ रात की ऐसी टिप्सों को शेयर करूंगी, रात की कुछ ऐसी आदतों से शेयर करूंगी जो हमारे जीवन में धन संपत्ति तो लाती ही है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आहार और आचार और विचार, आहार हमारे किचन से ही रिलेटिव है दोस्तों। तो आहार शुद्ध होता है तो आचार शुद्ध होता है, आचार शुद्ध होते हैं तो विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं तो जिंदगी संवर जाती है। तो दोस्तों देख सकते हो डिनर का सारा खाना पीना हो चुका था, फिर भी किचन की अवस्था देख सकते हो कैसी है। यदि हम ऐसे ही किचन को कुछ छोड़ दें रात में तो वो सुबह के ऐसे ही दिखेगी ना, और सुबह भी माइंड ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों रात की कुछ ऐसी आदतें हैं ना जो हमें करके सोनी चाहिए, और हमारे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। कुछ ऐसे हमारे ना छोटे छोटे किचन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे जीवन पे काफ़ी भारी इनका असर होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे किचन के मैंने जूठे बर्तन जो धोए थे ना उसको सीन को मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तवे चक्के बेलने को धोना है। तो मैंने यहाँ चकले बेलने को तो धो लिए थे, तवा मेरा गर्म था ना इसलिए मैंने इसको छोड़ दी थी। तो गर्म तवे को कभी नहीं धोने चाहिए, इनकी छन छन की आवाज़ से ना घर में कलह कचकच और दोष होते हैं। इसीलिए ना तवे को जब भी वॉश करना हो ना तो इसे ठंडा होने के बाद ही वॉश करें, और कोई भी नुकीली चीज़ से साफ़ नहीं करनी चाहिए। तो बस तवा एक ऐसा चीज़ होते हैं ना जिन्हें भी ना हमें काफ़ी नियमों से धोने चाहिए तवे चौके बोलने को, और इन्हें जूठे से काफ़ी दूर रखना भी चाहिए। जूठे में कभी इन्हें नहीं धोना चाहिए। और ये मेरी कढ़ाई है, कढ़ाई को भी मैं जूठे में नहीं सटाती हूँ, ये भी मेरी अलग से ही धोती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ मेरा रूटीन होता है। और मानो दोस्तों मैं कोई ऐसे नहीं बताती हूँ, मैं कहीं से मैं भी सुनी हूँ, कभी भी मैं हमारे बड़ों से ही बुजुर्गों से कुछ सुनी हूँ, वही सब मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जो वास्तु दोष को मानते हैं ना वो उनके लिए है, और जो नहीं मानते हैं उनको ये सब इग्नोर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रात के ऐसे ही टिप्स होते हैं ना, हमें ना थोड़ी से टाइम लगते हैं। यदि हमारी रूटीन में ये रेगुलरी का शामिल कर लो ना तो कोई सी भी झंझट नहीं वाली बात नहीं है कि हमें ये काम करना है। तो हमें अपनी ही एनर्जी आई जाती है। तो इसी लगे हाथ ना मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे शीशे की खिड़की है ना उसमें कुछ थोड़े से छींटे-वीटे कुछ भी बनाओ ना पड़ ही जाते हैं, तो ये गंदे लगते हैं ना। तो इसीलिए ना यदि लगे हाथ हमें इन्हें साफ़ कर देना तो ये काफ़ी अच्छे से अच्छा दिखता है और सुंदर भी दिखता है, जो आँखों को काफ़ी प्रभावित करती है। और हमारे आँख अच्छी ही चीज़ देखने के लिए ही उत्सुक रहती हैं। तो दोस्तों माता लक्ष्मी की तो कृपा होती ही है साफ़ सुथरी जगहों में, क्योंकि हमारे यहाँ हम सफाई जहाँ हो वहाँ बीमारियाँ कम होती हैं। तो माता लक्ष्मी की तो कृपा होगी ही ना। यदि गंदगियाँ रहेंगी तो हज़ार तरह की बीमारी भी होती हैं दोस्तों। और नाइट का ऐसा समय होता है ना जो काफ़ी तरह के जीव निकलते ही हैं, और जूठे रखेंगे तो उसमें काफ़ी तरह के जीव जंतु जूठे करेंगे, उससे उसी से हम लोग ना बीमार हो जाते हैं। और डॉक्टरों को तो पछड़े पड़ते ही हैं। यदि डॉक्टर के ही पास हम अपने पैसे को गवाएँगे तो क्या हमारे पास धन की व्यवस्था होगी? नहीं ना। यही छोटी-छोटी बातें होती हैं, इसलिए किचन को नाइट में अपनी आदतों में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, साफ़-सुथरे रखने चाहिए। तो मेरा किचन का काम मैंने बर्तनों को धो दिया था, उनको पानी निकलने के लिए छोड़ दी थी, और ये मेरी काम पड़ी हुई थी। कुछ राशन सामान आए थे ना उनको मैं स्टोर कर दी थी, और कुछ जो एक्स्ट्रा बच गए थे ना उसको मैं इस टोकरी में रख देती हूँ ताकि सुंदर सा व्यवस्थित रूप से रहे। तो हमारा घर जैसा भी हो, हम अपने घर के सारे सामान को व्यवस्थित रूप से रखते हैं ना तो बहुत सा प्यारा लगता ही है, और आँखों को प्रभावित भी करती हैं, देखने वाले को भी प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारे सामानों को ना ये मैं रख दे रही हूँ, और नाइट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा समय मिल ही जाता है हम गृहिणियों को सोचने और रखने के लिए। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ पे सामान को रख दिया है। और ना मैं किचन में सारे सामान को नहीं रखती हूँ, छोटी सी स्पेस है किचन में ना तो मैं वहाँ नहीं रखती हूँ। जो भी है होते हैं ना यहाँ पे मैं रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उस घर में रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही करके मैं मैनेज करती हूँ अपने घर की
और ऐसे ही अपने घर को रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तवे पर मैंने ना थोड़े से ऑयल लगा दिए ताकि जंग ना लगे। तो तवा ऐसा चीज़ है ना, तवे को कभी भी पलट के नहीं रखने चाहिए। ये वास्तु दोष के काफ़ी रूल के होते हैं, क्योंकि ना वास्तु दोष के हिसाब से ना तवा और चकला बेलना ना कभी भी ऐसे नहीं रखने चाहिए जिससे लोगों की नज़र सीधे पड़े। हमें इसे ना ऐसे जगह में रखने चाहिए जिसे आने जाने लोगों को नज़र ना पड़े, दूर ही रख मतलब ऐसे जगह में रखनी चाहिए। और तवा को कभी भी उलट के नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारे यदि उलटेंगे ना तो हमारे घर की राहु दशा, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। और कढ़ाई को भी कभी भी उलट के नहीं रखा जाता है। ये ऐसे सामान है ना, जब हम कोई चीज़ को उलट के रखते हैं ना, जब हमारे घर में अशुभ चीज़ होती है ना, तभी ये चीज़ को उलट पुलट के रखा जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म में ना इसे नहीं उल्टा के नहीं रखनी चाहिए, खासकर किचन में। इसे अच्छे से सीधे करके पोंछ के रख दो। और मैं ना ये कि देखिए मेरी ये साफ़ हो गई है, ये कपड़ा मैंने गर्म पानी में साफ़ कर दिया था, तो इसे पंखे की हवा में रख दूँगी। तो मेरा किचन ना छोटा-सा ही है, लेकिन बहुत सा मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटा हो या कुछ भी हो, हमारा मॉड्यूलर हो या ना हो। ये किचन तो हमारे घर के पूरे परिवार को आहार इसी घर में बनता है ना, और मेरा घर भी, मेरा आहार इसी घर में बनता है, और मेरा घर के लोग भी इसी घर के आहार को ग्रहण करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो बस छोटा हो या बड़ा हो, किचन मिट्टी का हो या दोस्तों पक्का हो, मट्टी के भी रहते हैं ना, फिर भी लोग उसे अच्छे से निपाई पुता करके साफ़ सुथरे रखते हैं। तो जैसा भी किचन हो ना, किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जैसा हमारा परिवार स्वस्थ रहे और उनके स्वस्थ रहे और उनके शरीर निरोगी भी रहे दोस्तों। तो हमारे निरोगी काया के लिए ना एक रात की ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, हमारे किचन ना हमेशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। और नाइट को कुछ ज़्यादा ही दोस्तों, क्योंकि नाइट ऐसा चीज़ हो दिन मतलब समय होता है ना, नाइट में काफ़ी तरह के जीव जंतु निकलते हैं। तो लगे हाथ मेरे यहाँ पे सब्जी भी आए थे, इनको मैंने वॉश कर दिया था और यहाँ पे मैंने एक कपड़े को बिछा लिया था। तो ये ना बेडशीट का ही कपड़ा है, और पंखे के नीचे इसको मैं रख दूँगी। तो लॉन्ग टाइम मतलब सब्जियों की ना थोड़ी-सी लॉन्ग टाइम के लिए ना इसे सब्जियों को धो के अच्छे से पंखे के नीचे या कहीं भी हवादार जगह में रख दो ना, तो क्या सब्जियाँ लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और मेरे घर में ज़्यादा सब्ज़ी ऐसे नहीं आती है, क्योंकि बाज़ार सामने है ना, रोज़ का काम है, तो ऐसे ही सब्ज़ी हमारे घर में आती ही रहती है। तो फिर भी मैं इसको धो के ना पंखे की हवा में रख दी थी, और ये मेरा लास्ट काम रह गया था दोस्तों, क्योंकि जो डब्बे-वब्बे थे ना, जो मैंने आप सभी से काफ़ी बार भी बताया है, जब ये रात के में ना इस डब्बों को ना अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ना दिन भर ऐसा समय होता है ना, डब्बों को कोई भी हाथ से छू देते हैं, जल्दबाजी में भी रहते हैं कि ये थोड़ी ना ध्यान में रहता है कि कौन डब्बे को धो के छूना है, पोंछ के छूना है। जल्दबाजी का काम थोड़ी सी हड़बड़ी का ही रहता है। तो बस यही सब मैं ना डब्बों को मैं थोड़ी सी धो लेती हूँ, ताकि हमारा डब्बा भी अच्छा साफ़ सुथरा सा दिखे। तो बस यहाँ पे ये लास्ट नाइट में मेरी ये रहती है कि अपने डब्बों को व्यवस्थित से रख दूँ। तो किचन भी नहीं छोटे से ही सामान रहते हैं, बस यही छोटा-सा काम रहता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यदि हम अपनी रूटीन में ये शामिल करें कि हमारा किचन जगमग और अच्छा से साफ़-सुथरा रखें ना, तो हम निरोगी रह पाएँगे और हमारे तो घर में आर्थिक स्थितियाँ भी अच्छी सी रहेंगी और किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा किचन यहाँ पे देख सकते हो, नीचे में मैंने सारे बर्तनों को रख दिया था धो के, और ये रही मेरी किचन साफ़ सुथरी हो गई है, छोटी सी है पर प्यारी सी है और किचन साफ़ सुथरा भी है। तो दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो ना, तो लाइक कर दीजिएगा, कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय बाय।